हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर फीचर्स ठीक से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। कल के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि जस्ट ट्रस्ट द चार्ट, जस्ट फॉलो द चार्ट एंड नॉट योर हार्ट। ध्यान से सुनेगा, फॉलो द चार्ट एंड नॉट योर हार्ट। ठीक है, ज़ीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ना। इट इज़ बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी। ये वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसे करना है और क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट फॉलो द चार्ट। ये दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी डे, स्पेशली फॉर टुमारो। ठीक है, क्योंकि कल क्या है, देखो बैंक निफ्टी का जिस टाइप का आज मोमेंटम हुआ है, ठीक है, उसको एक बार कंसिडर करो, आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट क्या बोलना चाहता है। कल का हमारा डिस्कशन क्या था, रेंज हमने डिस्कस की थी 47,000, ये 420 का जो जोन है ये डिस्कस किया था हमने। नीचे 200 का जोन था, 400 के ऊपर मैंने बोला था कि एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, एक जोन, ये ट्रेंड लाइन आपको बताई थी, एंड एक जोन डिस्कस किया था जो था, ये लाइन थोड़ी सी मैंने अभी एडजस्ट की है, ये लेवल था, ठीक है, 680 का। 680 टू 730 का जो जोन था वो हमने डिस्कस किया था कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया, सेम 400 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। लेकिन क्या ये मोमेंटम पकड़ना इट वॉज ईजी? मैं जस्ट बिकॉज मुझे वीडियो पे लाइक चाहिए या लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, इसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि यार हमने कल डिस्कस किया था और देखो कितना बढ़िया मोमेंटम होगा, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, बिकॉज इट वाज प्रैक्टिकली वेरी डिफ़िकल्ट मूव। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो मोमेंट को पकड़ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल ट्रेडर्स, स्पेशली बिगिनर्स जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो क्या ये जो मोमेंटम हुआ था, ये जो कैंडल है, इस मोमेंटम को कैप्चर करना पॉसिबल था? इट वाज वेरी 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 डिफ़िकल्ट। वो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेकर जाके दिखाता हूँ, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे कि वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट। देखिएगा ये यहाँ पे, ये देखिए ये कैंडल, अब ये यहाँ पे मार्केट खुली, 1 2 3 कंटिन्यू कैंडल नीचे आ रही है, हर एक कैंडल का फॉलोअप आ रहा है नीचे की तरफ। आपको कॉल लेने का कोई रीज़न है यहाँ पे? हाँ, एक रीज़न है कि ये 200 का जोन है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दैट वी डिस्कस यस्टरडे। बट क्या ये रीज़न एग्जीक्यूशन के लिए काफ़ी है? नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल है। ये लेवल्स मार्केट में जो बनते हैं ना, सपोर्ट हो रेजिस्टेंस हो, कभी ना कभी टूटते ही है यार, टूटने के लिए बने हुए होते हैं। लेकिन तो सपोर्ट क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेती है। लेकिन वो सपोर्ट लेगी या उस सपोर्ट को ब्रेक करेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये चार्ट ही डिसाइड करेगा, ये मार्केट ही डिसाइड करेगी। तो उसने सपोर्ट लिया है, उसका कुछ ना कुछ कंफर्मेशन यहाँ पे मिलना चाहिए नहीं? या तो यहाँ पे कुछ हैमर जैसी कैंडल बने या कुछ बुलिश कैंडल बने, फिर उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है या हैमर का हाई ब्रेक हो जाता है तो मैं कॉल में एंट्री करूँगा। इस टाइप का कुछ ना कुछ सेटअप हमें बनाना पड़ता है। अंधाधुन जस्ट बिकॉज सपोर्ट पे आ गया इसलिए मैं कॉल लेता हूँ, जस्ट रेजिस्टेंस पे आ गया इसलिए मैं पुट लेता हूँ, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। और इस तरीके से ट्रेड करते हैं हम तो 10 में से 4 बार हमारा ट्रेड चल भी जाएगा, लेकिन बाकी टाइम पे विदाउट कंफर्मेशन अगर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हमारे एसएल हिट हो जाएंगे। एसएल नहीं है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ट्रेड में हमेशा एंट्री करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो रीज़न चाहिए, लॉजिक चाहिए, कुछ पैटर्न चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हो, राइट? इसी को हम सेटअप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा सेटअप मिला? कंटिन्यू 1 2 3 3 यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आप एकदम से कॉल कैसे पकड़ लोगे? अब ये जो कैंडल बनी है वो फर्स्ट कैंडल ने ही ये 420 का लेवल अपना ब्रेक कर दिया। इसके ऊपर अगर आप कॉल लेने के बारे में सोच रहे हो तो इट वाज अ 530 का लेवल, 530 का जोन। यहाँ पर अगर आपने कुछ ट्रेड लिया है तो यहाँ पे 100 150 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन यहाँ पर जाके फिर से प्राइस स्टैग्नेंट हो गया एंड ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर तक, एक 15-20 मिनट तक स्टैग्नेंट रहा, उसके बाद जो रिजेक्शन आ गया यहाँ पे, तो आप यू कैन सी द सेलिंग प्रेशर, राइट? तो ये कॉल का जो ट्रेड था, इसको मैं आइडियल ट्रेड कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ, अल्दो वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे, बट प्रैक्टिकली उसका एग्जीक्यूशन जो था दैट वाज नॉट वेरी इजी एंड इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, फालतू बात करने में कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा ट्रेड था जो आज के दिन का ट्रेड ऑफ द डे था? वो था ये जो सेलिंग मोमेंट आया। बिकॉज जिस तरीके से हमने 420 का लेवल डिस्कस किया था, मैंने कल क्लियरली बोला था, कल का वीडियो देख लेना आप, कि ये ट्रेंड लाइन और ये 680 700 का जो जोन है, दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है, अगर आप यहाँ से कॉल में बैठे हो तो यहाँ पर आपको
टारगेट आपका अचीव होते हुए दिखाई देगा अगर मार्केट जाती है ऊपर, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत मार्केट जो बुलिश होगी, बुलिशनेस मार्केट में बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी, अगर इस लेवल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मार्केट अगर टिक जाती है, इस जोन को क्रॉस करती है, तब मार्केट थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। ये हमारा डिस्कशन था। आज देख लीजिएगा ये रिजेक्शन कहाँ से लिया है। मैंने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ 680 की जो लाइन थी, जस्ट कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने थोड़ी सी ऊपर टॉप तक शिफ्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट मैंने इस लेवल्स में, चार्ट में, जोन में नहीं किया है। तो आप देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने यहाँ पे स्टैग्नेंट हो गई, रिजेक्शन लिया और एकदम से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। अगर ये मोमेंटम किसी ने कैप्चर किया होगा तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कल के एनालिसिस का कुछ आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। एंड इसमें अच्छे खासे प्रीमियम बढ़े हैं, छप्पर फाड़ प्रॉफिट लोगों को मिला है। ऑनेस्टली बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ वाई डिड आई से कि कल का दिन जो है जस्ट फॉलो द चार्ट एंड नॉट योर हार्ट। एक्सपायरी का दिन है ना, तो चार्ट वार्ट सब जाए साइड में, हम जो काम करते हैं वो अपना दिल जो बोलेगा वैसे हम काम करते हैं, और हमें क्या दिखता है, ज़ीरो हीरो दिखता है। तो प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ना। रीज़न मैं बताता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न इसके पीछे, कि आज का अगर डेली कैंडल आप देखोगे तो इट इज़ अ डोजी काइंड ऑफ कैंडल। नीचे हमने जो सपोर्ट जोन डिस्कस किया था 200 का, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, इसके नीचे भी मार्केट गई, लेकिन यहाँ 880 के लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने के बाद कंटिन्यू ये मार्केट 200 के ऊपर ही रही है, और इसी जोन में 200 to 420 के बीच में ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। पूरा दिन मार्केट इसी जोन में रही, ठीक है। अब इसके कॉनोटेशंस क्या है ज़रा समझ लो इसको। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकता है, जिसको सिर्फ लेवल में या स्ट्रैटेजी और सेटअप में इंटरेस्ट है, लेकिन ये लर्निंग पॉइंट से ही आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। थोड़ा यहाँ पे दो चीज़ें उसके ऊपर गौर करना थोड़ा। नाउ टुमारो इज़ द एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी। अब ये वीकली एक्सपायरी, कोई मंथली एक्सपायरी तो है नहीं, मंथली एक्सपायरी में अभी टाइम है। नाउ ये आज के स्विंग में ऊपर नीचे दोनों तरफ का मोमेंटम मिल चुका है, राइट। अब ये जो रेंज है ना, ऊपर की रेंज देखो, आज का हाई जो है दैट इज़ समवेयर अराउंड 47,800, एंड जो लो है दैट इज़ 46,880 का, मतलब 900 पॉइंट की रेंज है। इससे आप क्या समझते हो? थोड़ा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो। अभी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो क्या है, कल की एक्सपायरी है, अब यहाँ पर आपको पता है कि सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ से बायर एक्टिवेट हो गए, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बाइंग में पोजीशन बनी होगी। ऑप्शन चेन डेटा देख लेना, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब उसके बीचों बीच कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग किया, तो हुआ क्या एग्जैक्टली, आधे से ज़्यादा जनता जो है वो मतलब 50-50 अभी रेशो हो गया ना। दैट इज़ वाई डेली कैंडल जो बन चुके हैं ना, वो डोजी टाइप के कैंडल बन चुके हैं, क्योंकि आधे लोगों को लगता है कि मार्केट बुलिश है, आधे लोगों को लगता है कि बेरिश है। दोनों के बीच में आज पूरा दिन फाइट हो चुकी है, ठीक है। एंड बीचों बीच इसका क्लोजिंग हो चुका है। अभी कल के दिन क्या है, आधी जनता है वो बोलती है कि मार्केट बुलिश होगा, कल ब्रेकआउट मिलेगा, कल मार्केट ऊपर जाएगा। आधी जनता जो है उनके पास बेरिश होने के रीज़न से वो सोचते हैं कि मार्केट इसके नीचे चली जाएगी, सेलिंग प्रेशर बना रहेगा एंड नीचे में अच्छा कमाऊंगा। ये रही बात बायर्स की, जो बुलिश है बायर्स एंड जो बेरिश बायर्स हैं, ठीक है। अब सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे बैठे हुए, और सेलर की कोशिश अब क्या रहेगी कि इन लोगों को बुलिश और बेरिश फाइट करने दो, जो करना है। मार्केट को हम रखेंगे इसी रेंज के बीच में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की रेंज है, कोई छोटी रेंज नहीं है, 900 पॉइंट की रेंज है। तो जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से उसको सेल करो, नीचे जाने की कोशिश करेंगे नीचे से बाय कर दो। बस कल का दिन वीकली एक्सपायरी है, बीच में बैठ के प्रीमियम खा लो। इसी रेंज में कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो जाती है तो सेलर्स को दोनों तरफ से टाइम डिके का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये रेंज इतनी बड़ी है तो इसी रेंज के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं काम करते हुए हमें दिख सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बायर ने काम नहीं करना है? ऐसा नहीं है, काम कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो कम क्वांटिटी में काम करना है, एंड इफ पॉसिबल नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करने से क्या हो जाएगा, कैपिटल ज़ीरो नहीं होता। एंड क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर कम क्वांटिटी के साथ काम करोगे ना यार, यू कैन प्ले अराउंड लाइक एनीथिंग, बस अपने काबू में होनी चाहिए क्वांटिटी। एनीवेज काम कैसे करना है, तो लेवल सेम है, याद रखिएगा। ये जो 200 to 400 के बीच में है ना, दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर सबसे आइडियल सिनेरियो कौन सा होगा मैं बताता हूँ कल के लिए। अगर इसी जोन में मार्केट खुलती है ना,
एंड यहीं पे कहीं ऊपर नीचे उठपटांग से स्विंग लेती है, रेंज बाउंड रहती है। तो कल अगर 1.5-2 घंटा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट इसी रेंज में अगर रेंज बाउंड रही ना, मतलब 200 को नीचे ब्रेक नहीं कर रही है और 400 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रही है, इसी 200 पॉइंट के बीच में अगर गोते खाती रहेगी मार्केट, तो फिर सेकंड हाफ में हो सकता है किसी एक साइड में ब्रेकआउट दे देगी मार्केट, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले दैट इज़ वन पॉइंट। अगर ये शुरू में ही मॉर्निंग में ही कुछ यहाँ पे स्ट्रांगनेस दिखाई देती है और ये 400 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो याद रखिएगा अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र बनाए रखना। ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं 580-600 के आसपास क्रॉस करेगी, ठीक है। डिपेंड्स कि कहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कीजिएगा। तो जनरली 580, 550, 580, 600 इस जोन में कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। तो अगर 400 के ऊपर, ये 400 420 का जो जोन है, इसके ऊपर हम अगर कॉल में बैठते हैं तो ये जो ट्रेड लाइन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास हमें बहुत ही सतर्क होने की ज़रूरत है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो अभी 730 750 का जो जोन है, मतलब 700 से 750 का जो जोन है, दिस इज़ गोइंग टू ए वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल। आज वहीं से सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, तो यहाँ तक के टारगेट अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है। ऊपर, इसके ऊपर का जो मोमेंटम है वो अगर मार्केट 750 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तभी मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग की रैली जो है वो 750 के ऊपर ही मिलेगी। रीज़न आप समझ चुके होंगे, इस लेवल के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर 750 के ऊपर मार्केट निकलती है और कहीं ना कहीं 800 को क्रॉस करती है ना, तब ये मार्केट, ये जो सेलर्स है वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएंगे एंड दे विल गिव यू द शॉर्ट कवरिंग रैली, जो आपको 48,000 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ दे सकती है। तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है ट्रेंड लाइन से, या 700 से रिजेक्शन आ सकता है, उसको ध्यान से प्ले करना है। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ अगर ये इसी जोन में कंसोलिडेट करती है सेकंड हाफ में या 1.5-2 घंटे के बाद, अगर ये 200 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर से आपको ये 880 900 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। एंड असली सेलिंग प्रेशर जो मिलेगा वो ये 880 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो 880 के नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू होती है तो फिर नीचे 600 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन प्ले। अगर गैप अप खुलती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो थोड़ी देर ऑब्जर्व करना है। इमीडिएटली फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेने की कल कोशिश मत करना, ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो हो सकता है कि इसी रेंज में जाए, यहाँ पे फिर ऐसे 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 स्विंग्स ले ले। तो ये पूरा जो जोन है ना वो डेंजरस जोन है एक्चुअली, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिएगा, एक पैटर्न बनने दीजिए, समझ में तो आ जाए कि मार्केट नीचे जाना चाहती है, ऊपर जाना चाहती है, क्या करना चाहती है। नीचे आने के लिए रीज़न है ये ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर खुलती है, इतना खैर मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मार्केट इज सुप्रीम, अगर 400 300 400 500 पॉइंट अगर ऊपर खुलती है कहीं ट्रेंड लाइन और ये 750 का रेजिस्टेंस इसके बीच में ही कहीं मार्केट खुलती है, तो फिर देख के काम करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन आता है तो आप यहाँ पर इस लेवल के आसपास, जितना 700 750 के जोन के आसपास आपको मार्केट मिलेगी, और वहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है तो पुट लेने का कोई ना कोई रीज़न मेरे पास है यहाँ पे, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा छोटा रहेगा, टारगेट्स बड़े रहेंगे, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो मुझे पता है कि इसके ऊपर मुझे शॉर्ट कवरिंग की रैली मिलेगी, मैं इमीडिएटली अपनी जो पोजीशन है पुट की उसको कॉल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आई गॉट अ रीज़न। इसके बीच वाला जो जोन है इसमें आपको रीज़न नहीं मिलेगा किसी चीज़ का, और वो ट्रैपिंग वाला जोन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रैपिंग। तो अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट मिलती है तो मैं वहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। बाकी टारगेट जो है आज के क्लोजिंग तक और उसके नीचे आज के लो तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। एंड अगर ऊपर अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर पोजीशन कन्वर्ट करके फिर 48,000 तक के टारगेट्स मिलेंगे। 48,000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 48 130 150 का जोन, एंड उसके ऊपर 250 300 का जोन, ये टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 200 के नीचे खुलती है तो देन इट विल बी अ ट्रिकी सिनारियो। कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि गैप डाउन खुल के एक डिप यहाँ से लेके फिर से यहाँ से एक बार पुल बैक करने की मार्केट कोशिश कर सकती है। तो गारंटी नहीं कि पुल बैक करके ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करें या रिजेक्शन लेके फिर से नीचे का पैटर्न बनाए, पता नहीं। एंड दैट इज़ द रीज़न, बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर मार्केट होती है तो उस केस में थोड़ा वेट करना इज़ ऑलवेज गुड। अगर डायरेक्ट 900 के आसपास कहीं खुलती है और वहाँ पे सपोर्ट लेती है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कॉल की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। वो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा तो पुट में कन्वर्ट किया जा सकता है अपना ट्रेड, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक आवर सेटअप फॉर टुमारो इन बैंक निफ्टी। अब फटाफट देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन रहा है।
तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कल मैंने मार्क नहीं की थी, आज मार्क करके रख दीजिएगा। तो ये ट्रेंड लाइन है एंड अभी नीचे का जो है लेवल, ये 300 का जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नीचे आज का जो लो लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 258, 255, 258, 256 का है लो, ठीक है। तो ये मैं लेवल यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, ओके। अगर मार्केट इसी जोन में कहीं खुलती है, ऊपर का लेवल तो है 420-30 का जो जोन है, इसको याद रखिएगा 450 का है एक्चुअली, ठीक है, अभी ये इतना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इसी जोन में खुलती है तो इस जोन को, इस रेंज को ट्रेड करना इज़ वेरी रिस्की। अगर ये 420 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर आपको 470 एंड 530 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। कहीं अगर इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेते हैं तो फिर ये रेंज जो है वो नैरो रेंज हो जाएगी, तो इस रेंज में मैं काम करना प्रेफर नहीं करूँगा। यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके अगर ये 300 को अगर ब्रेक करती है ना, तो 300 के नीचे एक पुट की पोजीशन बन सकती है एंड 250 के नीचे अगर सस्टेन हो जाते हैं तो मैं उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। नीचे फिर 200 एंड 170 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 170 के नीचे हम 130 एंड 100 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप खुलती है ट्रेंड लाइन तक तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा। 400 के आसपास अगर मार्केट मिलती है, वहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पुट लेने का मेरे पास रीज़न है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट ले लूँगा। आज का क्लोजिंग और आज के लो तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है तो 250 गैप डाउन के केस में याद रखिएगा, या तो ये एक पुल बैक लेके पीडीसी वगैरह यहाँ तक कहीं, या इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन तक आके यहाँ से एक रिजेक्शन ले ले, तब पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। एंड अगर वैसा नहीं हुआ, इसी जोन में गैप डाउन खुल के इसी जोन में मार्केट घूमती रही, तो फिर 255 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो गैप डाउन के केस में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हम अपना सेटअप बना सकते हैं एंड कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।